आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने वीबीएस की मिनिस्ट्री को अब तक कुछ दिनों से कर रहे थे और इसलिए उस सेवकाई के कारण हम वचन की इस सेवकाई में समय नहीं दे पा रहे थे। पर अब परमेश्वर की दया से हम फिर से वापस हैं और अपने इस कार्य को आरंभ करते हैं। आइए इससे पूर्व हम इसमें चले, अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगे। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, आपकी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु कि आपने अपने अनुग्रह में, अपनी दया में, अपनी सामर्थ्य में हमें एक जलाली वीबीएस करने का मौका प्रदान किया। और प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि इस सेवकाई के जरिए से बच्चे बहुतायत की आशीष को प्राप्त करने वाले हों। प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से प्रभु परमेश्वर, जब अपने मनन चिंतन में आगे बढ़ते हैं और विशेष रूप से पारिवारिक जीवन और प्रभु परमेश्वर संरचना को समझने की कोशिश करते हैं, जिसे परिवार कहा जाता है, जिसे शादी या विवाह कहा जाता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ हमारे साथ हो, और जब इसहाक और रिबका के जीवन से हम इन बातों को देखते हैं तो होने पाए प्रभु परमेश्वर हम विवाह को और मूल्यवान और आप में किया हुआ एक बहुत बड़ा कार्य और सेवा समझने वाले हों। प्रभु हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं ताकि बोलना, सुनना, ग्रहण किया जाना आपके पवित्र आत्मा की प्रचुरता में किया जाए। मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हमने अपने इस मनन चिंतन की पहली सीरीज 3 रोज पूर्व की थी और अब हम उसी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। उस सीरीज में हम इस 24वें अध्याय तक पहुंच गए थे, पर 24वें अध्याय को हमने शुरू नहीं किया था। उसके बैकग्राउंड में ही हम देख रहे थे कि किस प्रकार से विवाह को लेकर एक अलग सोच, एक अलग मानसिकता इंसान के हृदय में होती है, जो परमेश्वर की मानसिकता या परमेश्वर की सोच, अप्रोच जो पारिवारिक जीवन के लिए है, उससे बहुत फर्क है। अब हम 24वें अध्याय में प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से 24वें अध्याय में विवाह के बहुत सारे मूल्य मैं और आप पाते हैं। विशेष रूप से हम फिर से इस अध्याय को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि मुख्य बिंदुओं पर अपने मनन चिंतन को करेंगे। अब्राहम जब यह अध्याय शुरू होता है तो हम देखते हैं वृद्धावस्था में है, वृद्धावस्था में है, और अब उसकी चिंता, उसकी फिक्र इसहाक के लिए है, आइजक के लिए है। और इसहाक जो अब तक पारिवारिक जीवन में प्रवेश नहीं करा था, उस व्यक्ति के लिए, अपने बेटे के लिए अब्राहम पत्नी को ढूंढना चाहता है, स्त्री को ढूंढना चाहता है, संगनी को ढूंढना चाहता है। और इसलिए उसकी उसी चिंता के तहत, क्योंकि वो वृद्धावस्था में है, उसे नहीं पता कि परमेश्वर का बुलावा कब उसे आ जाएगा, वो एक प्रकार से अब बिब्लिकल स्टोरी या बिब्लिकल टाइमलाइन से फेड आउट होना चाह रहा है और आइजक को अब आगे कर रहा है। पहली शिक्षा जो मेरे को और आपको पारिवारिक जीवन में देखने को मिलती है वो ये है, हमारा समय जब खत्म होता है तो हमें समय रहते इस बात को परखना है और विड्रॉ करना है और आगे के वंश को कमान देनी है। अब्राहम ने इसी कार्य को किया और हम देखते हैं कि उसने अपने मुख्य दास, जो उसके संपत्ति पर अधिकारी था, उस मुख्य दास को वो बुलाता है और किन्हीं बातों को चिताता है। ये बातें इसहाक के विवाह को लेकर बहुत महत्वपूर्ण थी। अब्राहम नहीं चाहता था कि इसहाक का विवाह कनानियों में हो, और इसलिए वो कहता है 4 आयत में 24वें अध्याय की कि परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। वो ये कह रहा है, शपथ दिलाना चाहता है और ये चिता रहा है कि जो स्त्री तू इसहाक के लिए लेकर आएगा वो स्त्री मेरे कुटुंबियों में, मेरे ही देश से होनी चाहिए। यानी वो नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार से जो रेस है, जो परमेश्वर ने चुनी है, वो रेस कंटामिनेट हो उन लोगों से जो लोग दूसरे विश्वास के हैं या परमेश्वर को नहीं जानते हैं। प्राथमिक बात जो मेरे को और आपको विवाह में देखनी है वो ये है कि मैं इस बात की समझ रखूं
कि मैं असमान जुए में ना जुतूं। कई बार मेरा और आपका तर्क रहता है, मैंने बहुत सारे जवान बच्चों से बातचीत की है, कई बच्चे मेरे पास काउंसलिंग के लिए भी आते हैं और उनका तर्क रहता है, भाई साहब ये तो एक मिनिस्ट्री है। किस प्रकार की मिनिस्ट्री? कि मैं तो एक भेड़ को विश्वास में लेकर आ रहा हूं। कभी भी अपने आप को इस सोच से छले नहीं। क्यों? क्योंकि इस सोच के तहत आप सिर्फ अपने गलत कार्य को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो परमेश्वर में होकर कर रहा हूं, बल्कि ऐसा नहीं है। आप उसको अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन साफ साफ ताकीद करता है कि अगर असमान जुए में जुतेंगे तो एक हाई रिस्क है कि मैं और आप विश्वास से बाहर हो जाएं। कई बार मैं और आप इस बात को देखते हैं बाइबल में कि इजरायली लोग अपने विश्वास में, अपने परमेश्वर के उस पीछे चलने में कंटामिनेट हुए, वो अलग थलग पड़ गए जब उनकी शादियां या उनके विवाह अन्य जातियों में हुए। क्यों? क्योंकि एक रिस्क रहता है कि अन्य जाति अपनी धारणाएं, अपना विश्वास, अपनी रीति, अपने रिवाज लेकर आएंगे, जिसके तहत जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी है, जो परमेश्वर ने नियम दिए हैं, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। अब्राहम ये नहीं चाहता था और इसलिए हम जानते हैं कि अब्राहम इस बात को कहता है कि मेरे ही कुटुंबियों में से तू एक स्त्री लेकर आना। पर अब प्रश्न उठता है, क्या अब्राहम के कुटुंबी परमेश्वर में चुने हुए थे? क्योंकि परमेश्वर ने तो सिर्फ अब्राहम और उसके परिवार को चुना, उसके उस कुटुंब को चुना, या उसके उस परिवार को जो अब्राहम के बाद है उसको चुना। तो फिर किस प्रकार से अब्राहम ये सोच रहा है कि उसके कुटुंबी उस परिभाषा में एक प्रकार से वैलिडेटेड है कि वो परमेश्वर के विश्वास को एक्सेप्ट करेंगे? पर मेरे को और आपको इसका उत्तर वहां मिलता है, अब्राहम का दास है ये व्यक्ति, जब लाबान से बातचीत करता है। क्योंकि वचन वहां बताता है कि वो इस बात की प्रतीति करते हैं, इस बात को सुनकर खुश होते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को कितना बड़ा बनाया है, परमेश्वर ने अब्राहम को कितना सफल बनाया है। और इसलिए कहीं ना कहीं एक अडैप्टिंग फैक्टर मेरे को और आपको उसके कुटुंबियों में दिख रहा है। और हम जानते भी हैं कि आगे चलकर रेबेका भी उसी विश्वास में आगे सम्मिलित की जाती। जब अब्राहम अपने दास को ताकीद करता है तो हम देखते हैं कि उसका दास प्रश्न करता है। उसका प्रश्न क्या था? कि अगर वो स्त्री इस देश में आने से इनकार करे तो मैं क्या तेरे पुत्र को तेरे कुटुंबियों के देश में ले जाऊं? अब्राहम उस बात से साफ इनकार करता है और कहता है कि अगर ऐसी परिस्थिति है तो तू मेरे इस वायदे से, मेरे इस वाचा से तू फ्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब्राहम कभी भी नहीं चाहता था कि इसहाक वाचा से दूर हट जाए, वाचा से दूर हट जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो स्त्री ये चाहती कि इसहाक वहां पर आए तो फिर कहीं ना कहीं डर था कि इसहाक अपने परमेश्वर को भी भूल जाएगा और अपने कुटुंबियों में या अपने पुराने उस रीति रिवाज में वापस चला जाएगा। तो अब्राहम क्लियरली इस बात को कहीं ना कहीं बाउंड्रीड कर देता है, एक चार दीवारी बना देता है और ये एस्टैब्लिश करना चाहता था कि इसहाक किसी भी प्रकार से परमेश्वर के विश्वास से दूर ना हो। पहली बात जो मेरे को और आपको समझनी है, और मैं विश्वास करता हूं अब तक आप समझ चुके हैं, कि मेरे को और आपको अपने विश्वास में ही अपनी संघनी को ढूंढना है, विश्वास के बाहर नहीं, विश्वास के अंदर। दूसरी बात जो मेरे को और आपको विवाह के बारे में सीखने को मिलती है, वो मेरे को और आपको इस दास की यात्रा में देखने को मिलती है। इस दास की यात्रा जहां ये परमेश्वर से एक चिन्ह मांगता है। और किस बात के लिए चिन्ह मांगा जाता है? चिन्ह मांगा इसलिए जाता है बिकॉज ही वॉन्टेड टू आइडेंटिफाई द गर्ल।
बहुत मुश्किल बात थी, क्योंकि ये एक दास था अपने मालिक के लिए। ये जब उस कार्य को करने के लिए गया है, एक वाचा में ये प्रतिबद्ध है, तो ये किसी भी प्रकार से कोई गलती नहीं करना चाहता था। और हम जानते हैं कि अब्राहम के उस कुटुंब के साथ साथ अब्राहम के जो दास थे, दासियां थी और सारे लोग थे, वचन बताता है कि वो उस वाचा में सम्मिलित थे। यहां तक कि उसके जितने दास थे उनका खतना भी किया गया था। तो इस रूप में ये व्यक्ति परमेश्वर से अनजान नहीं है, परमेश्वर को जानता है। और जब ये परमेश्वर को जानता है तो आप समझिए कि ये व्यक्ति परमेश्वर से ही अपनी हेल्प को मांगता है फॉर आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड थिंग, आइडेंटिफिकेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी नीड टू आइडेंटिफाई आवर पार्टनर इन द साइट ऑफ गॉड विद द हेल्प ऑफ गॉड। परमेश्वर की सहायता से ही मेरे को और आपको अपना पार्टनर ढूंढना है। नाउ दिस बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज कई मायने में जो मेरी सोच है, मेरी समझ है एक पार्टनर के लिए, वो भौतिक हो जाती है। अगेन द सेम थिंग दैट वी सॉ इन द फर्स्ट सीरीज, भौतिकता जो मेरे और आपके जहन पर प्रबलता से आती है, जहां मैं और आप सुंदरता को देखते हैं। अगर लड़का है तो वो चाहता है कि जितने सुंदर लड़की हो वो मेरे को विवाह में मिल जाए। अगर लड़की है तो वो चाहती है कितना एस्टैब्लिश्ड और हैंडसम व्यक्ति मेरे को विवाह में मिल जाए। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से बहुत सारी कंडीशंस और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो एक दूसरे के प्रति हम चाहते हैं। पर when we want to identify our partner, do we ask the help of God? You know, this servant, ये दास परमेश्वर से मदद मांगता है, परमेश्वर से सहायता मांगता है और प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तू मुझको समझा, बता और दिखा। और जो कंडीशन इस सर्वेंट ने, इस दास ने परमेश्वर के सामने रखी थी, वो भी बहुत आइकॉनिक है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये परमेश्वर की समझ को रखता है और इसीलिए इसने इस प्रकार की कंडीशन को या इस प्रकार के चिन्ह को परमेश्वर से मांगा। क्या था वो चिन्ह? वो चिन्ह ये था कि हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। 13वीं आयत, देख मैं जल के सोते के पास खड़ा हूं और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकल आती हैं, इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूं अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वो कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी, वो ये वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इस रीति से मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। काइंडनेस, दया, जो ये दास परमेश्वर से आइडेंटिफिकेशन के रूप में मांगता है। उसकी कंडीशन या उसका चिन्ह जो उसने मांगा, उसने कहा कि प्रभु जब ये जल भरने के लिए लड़कियां आ रही हैं तो मैं चाहता हूं कि जब मैं एक लड़की से पानी मांगूं तो वो ना सिर्फ मुझे पानी पिलाए बल्कि ये कह दे कि मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। ऑब्वियसली मुसाफिर कुएं पर बैठ जाया करते थे या उसके आसपास रहा करते थे और स्त्रियां कई बार मांगने पर उनको पानी दे देती थी। बट जस्ट watering a man is a different thing, but watering his camels is a very different sort of thing. उस मनुष्य को पानी पिलाना एक अलग बात थी, पर उसके ऊंटों को भी पानी पिलाना, और वो भी विलिंगनेस के साथ, अपने इनिशिएटिव के साथ, ये एक अलग बात थी। हम सब जानते हैं कि रेगिस्तान की शिप कैमल्स होते हैं। कैमल्स हैव बीन कॉल्ड द शिप्स ऑफ डेजर्ट्स, और ये बहुत सारा पानी पीते हैं, बहुत सारा। कितनी बार रेबेका को कुएं पर दौड़ना पड़ा होगा, कितनी बार उसको पानी लाना पड़ा होगा और ऊंटों को पिलाना पड़ा होगा। और ऊंटों की संख्या जो यहां पर दी गई है वो 10 है। अगर आप 10वें आयत में देखें
तब वो दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांट कर ले गया। एक कैमल बहुत सारा पानी पीता है और यहां 10 ऊंट हैं, यानी रेबेका वुड हैव हैड अ वेरी टफ टाइम गिविंग वाटर टू द कैमल्स। काइंडनेस, वो सिर्फ इस परदेसी को पानी नहीं देगी बल्कि वो उसके ऊंटों को भी पानी देगी, और ये एक एक्ट ऑफ काइंडनेस था जो कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन बन गया। द फर्स्ट थिंग इन आइडेंटिफिकेशन इज दैट we need to ask the help of God, and the second thing in identification is we need to identify kindness in the partner. Very important, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दया एक व्यक्ति के अंदर है तो वो व्यक्ति परमेश्वर की योजनाओं में, परमेश्वर के कार्यों में, परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर के उस कार्य में जो परिवार का है वो आगे अच्छी प्रकार से कार्य कर सकेगा। यू नो, इफ अ पर्सन इज काइंड ही वुड बी अ वेरी गुड पार्टनर, एंड दैट इज हाउ रेबेका वाज बीन आइडेंटिफाइड बाय दिस सर्वेंट फॉर आइजैक। और ये मेरे और आपके विवाह के आइडेंटिफिकेशन में एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। आइए हम अपने आज के इस मनन चिंतन को यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि समय काफी हो गया है, और आगे के उन विवाह के मूल्यों को हम नेक्स्ट 3rd पार्ट में देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से आशीष मांगें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं इस मनन चिंतन के समय के लिए जो आपने दिया। पारिवारिक जीवन के जब प्रभु परमेश्वर मूल्यों को हम देखते हैं, उन्हें पाए प्रभु परमेश्वर, हम इस बात की समझ और परख को रखें कि प्रभु हम सबसे पहले अपने विश्वास से ही अपने पार्टनर को ढूंढने वाले हों, और दूसरा प्रभु हम अपने पार्टनर को आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद लेने वाले हों और उसमें दया को जरूर से देखने वाले हों। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने जवान हैं जो प्रभु परमेश्वर विवाह के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रभु इन प्रिंसिपल्स के तहत अपने कदमों को बढ़ाएं और आपके डर और आपके भय में अपने अपने प्रभु परमेश्वर उस जीवन संघनी को, जीवन साथी को ढूंढने वाले हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रीस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की आज हम बख्श दे, जिसने हमको को माफ कर दे, तू हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ और कलीसिया के सब जवानों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।